हमने एक टेबल बना दिया, लेकिन ये टेबल नॉर्मली किसी को भी पसंद नहीं आएगा, तो हम इसे स्टाइल करने चलते हैं। ठीक है, स्टाइल अगेन आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहले तो आप टैब के अंदर, टेबल के अंदर सीधा स्टाइल करें। दूसरी चीज आप स्टाइल के अंदर जाके करें। तो यहाँ टेबल के अंदर मैं एक स्टाइल यूज करता हूँ, जो आप आगे वहां अंदर जाके भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अब थोड़ा सा क्लीन करने के लिए एक स्टाइल यूज कर रहा हूँ, एक प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ टेबल की, जिसको हम बोलते हैं सेल पैडिंग। ठीक है, इसे मैं सेट कर देता हूँ 20 पिक्सल्स। हम पैडिंग के बारे में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे अच्छे से, बट अभी हम इसको यूज कर रहे हैं जस्ट ये बताने के लिए कि सेल पैडिंग क्या करता है। आपके डेटा के बीच में हर एक सेल के बीच में, हर एक सेल के बीच में थोड़े से स्पेसेस जॉइन करता है। ठीक है, पैडिंग के बारे में हम और जानेंगे। अब हमें जाना है इस टेबल को स्टाइल करना है। तो टेबल को स्टाइल करने के लिए राइट टेबल टेबल, और सबसे पहले मान लीजिए मुझे इसको बॉर्डर देना है। बॉर्डर, give border as 2 px solid and black। फाइन। तो अब देखिए मेरे टेबल को एक फाइन सॉलिड बॉर्डर मिल गया। ठीक है, लेकिन टेबल कुछ ऐसा तो दिखता नहीं, मुझे रोज और कॉलम अलग अलग दिखाने हैं। ठीक है, तो याद है जिस तरह हम लोगों ने लिस्ट को डिफाइन किया था, और लिस्ट के हर एलिमेंट को हम लोगों ने स्टाइल दिया था, वैसे हम टेबल के स्टाइल को भी दे सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों ने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट यूज किया है, टी आर, टी एच, टी डी। ठीक है, तो हम सबको स्टाइल देने की बजाय एक और तरीके का स्टाइलिंग यूज करते हैं। जैसे हम लोगों ने 2 लेवल की स्टाइलिंग सेलेक्ट की थी, यहाँ पे हम लोग एक और तरीके का स्टाइलिंग करते हैं। क्या कि हम जाते हैं, लिखते हैं टेबल, ठीक है, कॉमा टी आर, ठीक है, या फिर सीधा टी एच, बिकॉज रो तो नहीं, हम सीधा हेडिंग और ब्लॉक्स को भी स्टाइल कर देते हैं सीधा। ठीक है, और टीडी। ठीक है, आप रो भी यूज कर सकते हैं, बट ये और अच्छा तरीका है। और इनको स्टाइल कर देते हैं लाइक दिस। और मैं अब इस बॉर्डर को हटा दे रहा हूँ, सो दैट अब क्या हो रहा है, मेरे टेबल को भी ये बॉर्डर मिल रहा है, टीएच को भी ये बॉर्डर मिल रहा है, और टीडी को भी ये बॉर्डर मिल रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, देखिए मेरे ओवरऑल टेबल के पास भी एक बॉर्डर है, मेरे हेडिंग के पास भी एक बॉर्डर है, मेरे डेटा के पास भी एक बॉर्डर है। ठीक है, बट मान लीजिए आपको कुछ ऐसा नहीं, आपको ये 2 लाइन नहीं, आपको एक ही लाइन चाहिए। ठीक है, तब हम यूज करते हैं बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी। ठीक है, और उसकी वैल्यू होती है कोलैप्स। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होगा कि ये जो अलग अलग बॉर्डर्स थे, ये बॉर्डर उस मेन हेडिंग के अंदर कोलैप्स हो जाएंगे। ठीक है, एक और वेरी गुड प्रॉपर्टी, अच्छी प्रॉपर्टी हम लोग यूज करते हैं हमारे इंडेक्स को, हमारे हेडिंग्स को हाईलाइट करते हैं। तो अगर मुझे सिर्फ हेडिंग को एक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करनी है, तो मैं सिर्फ अपने हेडिंग को स्टाइल करता हूँ, लाइक बॉर्डर, नॉट बॉर्डर, सॉरी, बैकग्राउंड कलर, दैट इज व्हाइट से। ठीक है, एंड कलर इक्वल्स टू ब्लू। राइट, वेरी गुड। तो हमारा इस तरह से अब एक फाइन टेबल बन गया, और हम इसे एक प्रॉपर टेबल बोल के इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, नाउ हाँ, तो इसके बाद में मैं एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा कि हमारा टेबल यहाँ पे इन दोनों, लास्ट टाइम हम लोगों ने लिस्ट यूज करते समय एक फ्लोट नाम की चीज को डिफाइन किया था स्टाइल में, जो क्या करती है कि आप जितने फ्लोट लेफ्ट लगाए हैं, वो सारे बॉडी के लेफ्ट पार्ट में अपने डेटा को लाके हैंग कर देती है, और बॉडी के राइट साइड में हैंग कर देती है। लेकिन एक्चुअल एचटीएमएल व्यू में बीच का जो स्पेस है वो बचा रह जाता है। ठीक है, इसलिए हमारा टेबल यहाँ पे अरेंज हुआ है। एक और प्रॉपर्टी आप जो टेबल के साथ में लगा सकते हैं, आप टेबल का एक्चुअल साइज चेंज कर सकते हैं। कैसे? ठीक है, आप नॉर्मल अपने टेबल के अंदर यहाँ जाके सेट कर सकते हैं विड्थ
दैट इज मान लीजिए 420 पिक्सल्स, कंट्रोल एस। ठीक है, तो मैंने इसे सेट कर दिया। या फिर आप मोर रिस्पॉन्सिव टेक्निक से इसे यूज करना चाहते हैं तो आप विड्थ को सेट कर सकते हैं 100%, या फिर जैसे भी आपको जो भी आपके लिए वैल्यू सूटेबल है। ठीक है, तो 100 पिक्सल करने से मेरा टेबल अलग से नीचे आके सेट हो गया। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोगों ने जाना टेबल के बारे में। अगले वीडियो में हम जानेंगे मार्जिन एंड पैडिंग्स के और अच्छे से डिटेल्स। ठीक है, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग, लव इंडिया एंड सो ऑन। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।